जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में हम लोग जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चित्रा प्रकाशन की बुक से हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग चैप्टर 8 करेंगे आज विवर्तन। ठीक है, विवर्तन में जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है हम लोग फार्मूले जो प्रयोग करेंगे, फार्मूले हम लोग प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। सभी निम्नलिखितों के लिए फार्मूला ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लेमडा। ठीक, यम लेमडा, यम की जगह हम एन भी ले सकते हैं, एन लेंगे संख्याओं के लिए। इसी प्रकार प्रथम निम्नलिखित के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग ई साइन थीटा बराबर, हमारे पास ई साइन थीटा 1 बराबर प्लस माइनस लेमडा, और द्वितीय के लिए ई साइन थीटा 2 बराबर प्लस माइनस 2 लेमडा, और गौड़ उच्चिष्ट के लिए ई साइन थीटा डैश बराबर प्लस माइनस 2m प्लस 1 और लेमडा बाई 2। ध्यान रखना कि हम यम की जगह यन लेंगे। ठीक है, यन से याद करेंगे क्योंकि और प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के लिए ई थीटा डैश 1 बराबर प्लस माइनस 3 लेमडा बटे 2, और केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बाई ई, और केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2d लेमडा बटे ई या 2f लेमडा बटे ई। ये जो हमारे पास फार्मूले हैं, इन फार्मूले का हम लोग जो है अब प्रयोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो अब समझना आप लोग कि चैप्टर जो ना कंटिन्यूस से आप लोग तैयारी करते करते आना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन छूटते हैं ना तो अधिकतर न्यूमेरिकल्स छूट जाते हैं, इसके बाद डेरिवेशन भी छूट जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो आप लोग बना के, इतना तो हम पढ़ाई देते हैं कि थ्योरी आप लोग बना के भी लिख के आते हो। तो आपको बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना, और इसके बाद अनसॉल्व को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। जहाँ जहाँ डाउट हो, जिस जिस एक्सरसाइज में, मतलब जिस जिस आपको चैप्टर में प्रॉब्लम है, डाउट है, जिस न्यूमेरिकल्स में डाउट है, जिस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग शेयर कीजिए। हम उसे जो है आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। तो इसीलिए हम आप तक न्यूमेरिकल्स पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ना आए। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई एक रेखा छिद्र से 2 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाया जाता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यही अथवा में भी है, बस वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास समझना कि आप लोग कि किसे किससे लिखेंगे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास देखो क्या क्या है। 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई, तो इसे जो है हम लोग ई से लिखेंगे, स्मॉल ई से। स्मॉल ई बराबर 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम लोग 0.2 इंटू 10 की घात मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3, जो कि चैप्टर 7 में आपको बता चुके हैं, है ना। और इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे की दूरी हम लोग डी से लिखते हैं, चैप्टर 7 में आपको हम बता चुके हैं। तो डी बराबर 2 मीटर। और इसके बाद है विवर्तन प्रतिरूप बनाया जाता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों ओर से 5 मिलीमीटर पर प्रथम 5 मिलीमीटर जो है ना, दोनों ओर से 5 मिलीमीटर, दोनों ओर से मतलब इस दूरी को यक्स लिखोगे तो यक्स बराबर 5 मिलीमीटर। तो यक्स बराबर आप लोग कहोगे 5 इंटू 10 की घात -3, ये मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। और इसके बाद प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य का मतलब हो गया हमसे लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हम लोग कहेंगे प्रथम निम्नलिखित की दूरी, फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। प्रथम निम्नलिखित की दूरी, प्रथम का मतलब हो गया हमारे पास n का मान 1 है। इसके लिए फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, x बराबर लेमडा डी बटे ई। देखो सारे के सारे फार्मूले लिखते लिखते चलेंगे, आप लोग भी लिखते लिखते चलोगे, जिससे कि फार्मूले आपको तैयार हो जाए। ठीक, पढ़ पढ़ के करोगे आप लोग। यहाँ पर यक्स की जगह हम लोग लिखेंगे, यक्स की जगह 5 इंटू 10 की घात -3। लेमडा की जगह हम लोग लेमडा लिख रहे हैं,
डी के जगह हम लिख रहे हैं 2 और ई के जगह हम लिख रहे हैं 0.2 और 10 की घात -3। ये भाग में है, इसे गुणा में पहुंचा दो। तो 5 × 10 की घात -3 0.2 10 की घात -3 बराबर 2 लेमडा। इसे बटे में पहुंचा दो। तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा बराबर 5 × 0.2 × 10 की घात, गुणा में घातें जुड़ती है तो -6 बटे ये 2, दशमलव डालो 1 0 बढ़ा लो, इससे ये कैंसिल, इससे 5 दूनी 10। तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 1/2 10 की घात -6। देखो 1/2 ही तो बचा और 10 की घात -6 भाग दे दोगे, इसमें भाग करोगे तो यह जगह 0.5 × 10 की घात -6 मीटर। यही आंसर रख सकते हो। ठीक, इन्होंने दे दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलेंगे समझना। चैप्टर 7 में काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आई थी, सर आपने जो है कन्वर्ट डायरेक्टली मान रख दिया, कन्वर्ट नहीं किया। तो इसमें दिखा रहे हैं आपको कैसे करोगे। दशमलव हटा के 1 0 बढ़ाओगे। बात क्लियर यहाँ तक समझ में आई ना आपको। अब हम लोग जानते हैं कि मीटर को, तो 1 मीटर बराबर हम लोग देखो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 ये मीटर। अर्थात हम लोग कहेंगे 1 मीटर बराबर 1/10 की घात। अब इसके बटे पहुंचा दोगे तो आप लोग कहोगे कि 10 की घात प्लस 10 की घात +10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये है। तो यहाँ पर लेमडा बराबर आप लोग लिखोगे, लेमडा बराबर कि यहाँ पर इसे ले जाओ ऊपर तो इसकी घात 1 है, घात माइनस में हो जाएगी ना। तो आप लोग कहोगे 5 × 10 की घात -7। मीटर को एंगस्ट्रॉम बदलोगे तो 10 की घात 10। अब हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती है। अब ये एंगस्ट्रॉम में है तो 10 से 7 घटा दो तो आप लोग कहोगे 5 × 10 की घात 3 एंगस्ट्रॉम। 10 की घात 3 का मतलब 5000, तो 5000 एंगस्ट्रॉम। बस इतना ही करना था उसमें, जो कि आप लोगों को दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.5 मीटर फोकस दूरी के लेंस के सामने ई चौड़ाई की एक स्लिट स्थित है। इसे 5.89 × 10 की घात -7 मीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से अविलंबित प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम विवर्तन के बीच अंतराल 2 × 10 की घात -3 मीटर है। इस स्लिट की चौड़ाई ज्ञात की। सबसे पहले देखो जो फोकस है ना, तो जो डी जो यफ है, तो इसे यफ जो है इसे डी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, जो कि हमारे पास है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। इसके बाद इनका कहना है कि ई चौड़ाई की एक स्लिट है, ई चौड़ाई की। ठीक, और 5.89 ये तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा से लिखो, लेमडा बराबर 5.89 × 10 की घात -7 ये मीटर में है तरंगदैर्घ्य। और हमारे पास जो 2 × 10 की घात -2 मीटर है दोनों की अंतराल, तो दोनों के अंतराल को हम लोग 2x से लिखेंगे। तो 2x बराबर हम लोग कहेंगे 2 × 10 की घात -3, 2 × 10 की घात -3 मीटर। और इसके बाद है कि केंद्रीय स्लिट की चौड़ाई आप लोग ज्ञात करो। स्लिट की चौड़ाई ज्ञात करो। स्लिट की चौड़ाई का मतलब होता है ई को चौड़ाई कहते हैं और ई ज्ञात करेंगे। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग 2x बराबर n लेमडा डी बटे ई, n लेमडा डी बटे ई। यहाँ पर देखो दोनों ओर प्रथम विवर्तन, इनका कहना है कि दोनों ओर प्रथम विवर्तन निम्नलिखित के बीच अंतराल। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि n की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया जाएगा ई की चौड़ाई स्थित है और इसमें तरंगदैर्घ्य अविलंबित प्रकाशित किया गया, केंद्रीय विवर्तन के दोनों ओर है, तो 2 ओर है। n की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, या डायरेक्टली यहाँ पर 2 कर सकते हो आप लोग। ठीक, होता तो है n, यहाँ पर 2 कर सकते हो। तो यहाँ पर 2x की जगह 2 × 10 की घात -3, 2 × 10 की घात -3, 2 × लेमडा की जगह लिखेंगे 5.89 और × 10 की घात -7 और
डी की जगह लिखेंगे 0.5 बटे हम लोग लिखेंगे ई को यहाँ पहुँचा दो, इसे यहाँ पहुँचा दो। ई बराबर 2 इंटू 5.89 10 की घात 0.5 10 की घात -7 बटे ये 2 इंटू 10 की घात -3। 2 से 2 को कैंसिल कर लो, ठीक। अब इसे ऊपर ले जाओ तो ई बराबर 5.8 गुणा कर लो। 9 पन्ना 45 बचा हमारे पास, बचे 4। 8 पन 40, 4 44 बचा 4, 5 25 और 4 29। एक अंक, दो अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो यहाँ से, और इंटू 10 की घात हमारे पास ये घटकर -4, ठीक। तो ये भी रख सकते हो मीटर में है, ये भी रख सकते हो मीटर में। अब इन्होंने क्या किया समझना कि यहाँ पर इसे नीचे देखो, 2 29 45 दशमलव उठा के 1 2 3 0 3 0 बढ़ाएंगे नीचे, इंटू 10 की घात -4 इंटू। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर समझना कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, तो फिर 1 मीटर बराबर 10 की घात +3 मिलीमीटर, ठीक। इधर माइनस हो तो इधर प्लस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 की घात 3। 10 की घात 3 से ये कैंसिल। अब इसे नीचे ले आओ तो ई बराबर हम लोग कहेंगे 29 45 बटे ये 4 जीरो है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो हटाएंगे, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ई बराबर 0.2945 ये हुआ हमारे पास किसमें? मिलीमीटर में आंसर, ठीक। ये आंसर मिलीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दूर स्थित स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 600 नैनोमीटर है, 1 मीटर चौड़ाई की एक रेखा छिद्र पर गिरती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देता है, और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की इधर उधर वाली पहली आदित्य फ्रिंज कितनी दूरी होगी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लैम्डा बराबर 600 है, नैनोमीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर हम लोग लिखेंगे 600 नैनोमीटर, तो हम लोग कहेंगे कि 600 इंटू 10 की घात -9 मीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात -9 लिखते हैं और एंगस्ट्रॉम को 10 लिखते हैं। जो चौड़ाई है ई बराबर हमारे पास देखो क्या दिया गया है, 1 मिलीमीटर, तो हम लोग कहेंगे ई बराबर 1 मिलीमीटर है तो 10 की घात -3 मीटर। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो हमारे पास देखो दूरी है वो हमारे पास 2 मीटर है, डी जो है हमारे पास ये 2 मीटर है, और 2x हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे साफ साफ है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की इधर उधर पहले अदीप्त फ्रिंज की कितनी दूरी होगी, तो इसके लिए हम लोग 2x ज्ञात करेंगे। 2x बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे 2 लैम्डा डी बटे ई। 2x बराबर हम लोग 2 लैम्डा डी बटे ई, ठीक। अभी लगा चुके थे। यही एक फार्मूला, एक ही फार्मूला है, चाहे x बराबर लैम्डा डी बटे ई लिखो या 2x बराबर। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x बराबर 2 इंटू लैम्डा का मान क्या है 6000 इंटू 10 की घात -9 इंटू डी का मान क्या है हमारे पास 2 बटे ई का मान क्या है 10 की घात -3। इसे ऊपर ले जाओगे तो ये घात जो प्लस में है इसे माइनस में है, इसे प्लस में लिखोगे तो 2x बराबर आप लोग कहोगे 2 इंटू 2 दूनी 4 और 6 चौको 24, हाँ 2 दूनी 4 और 6 चौको 24 इंटू 10 की घात ये 3 और ये 3 6 9 से और ये -9 प्लस 6 तो 2x बराबर 24 इंटू 10 की घात -3। या तो फिर इसे हम लोग किस में मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर के लिए ये तो मीटर में है तो 2x बराबर 24 इंटू 10 की घात -3 इंटू 10 की घात 3 करेंगे। रुक जाओ, यहाँ पर हमारे पास मान सब सही है ना, कई पॉइंट वगैरह, क्योंकि इसमें हमारे पास आंसर है 2.4 मिलीमीटर। तो 2 मीटर की दूरी है, 1 मिलीमीटर की चौड़ाई है, ठीक है,
और 6000 एंगस्ट्राम भी है। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। 4 इसलिए होना चाहिए सब। अच्छा 600 है, यहाँ पर 600 है, हम 6000 लिख गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 और ये 3 5 5, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। हाँ, अब 10 की घात, ये 4 और ये 3 घटा देंगे तो 10 की घात हम लोग लिखेंगे 24 इंटू 10 की घात -1। इसे नीचे ले आओगे तो 2x बराबर 24/10, अर्थात आप लोग कहोगे 2x बराबर 2.4 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि तरंग 6 इंटू 10 की घात -5 सेंटीमीटर बाले, तो इसको लेमडा से लिखेंगे। ठीक है, और प्रकाश समांतर पुंज 0.2 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर अभिलंबवत डाला जाता है। केंद्र उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो और 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी आप लोग ज्ञात करो। मतलब दो चीज़ हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलो दो चीज़ ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सबसे पहली बात तो लेमडा बराबर हमारे पास क्या है? लेमडा बराबर हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य है उसे लेमडा से लिखेंगे ना। ये है 6 इंटू 10 की घात -5, तो 6 इंटू 10 की घात -5 जो कि सेंटीमीटर है। तो 6 इंटू 10 की घात -5 इंटू 10 की घात -2, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे। जो चौड़ाई है हमारे पास, चौड़ाई देखो हमारे पास क्या है कि अभिलंब केंद्र उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो। केंद्र उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हम लोग ज्ञात करेंगे 2 मीटर दूर रखे पर्दे, मतलब हम लोग कहेंगे डी जो है हमारे पास 2 मीटर दूर रखे पर्दे। ठीक, और यहाँ पर 0.2 मिलीमीटर चौड़ी, मतलब ये हमारे पास क्या है? चौड़ी ई है 0.2 मिलीमीटर, तो हम लोग कहेंगे 0.2 इंटू 10 की घात -3, इसे कर लेंगे चेंज हम लोग मीटर में। और हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे, देखो हमारे पास ये दिया गया है कि उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए और इसकी रैखिक चौड़ाई भी आप लोग ज्ञात कीजिए। तो कोणीय चौड़ाई को हम लोग लिखेंगे 2 थीटा और रैखिक चौड़ाई को लिखेंगे 2x। सबसे पहली बात तो है हम लोग 2 थीटा बराबर हम लोग कहेंगे कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर फार्मूला, देखो 2 थीटा बराबर लगा देंगे हम लोग। समझना यहाँ पर, अभी हमने जब फार्मूला आपको बताए थे तो कोण 2 लेमडा बटे ई, चलो हाँ यही लगाएंगे, इस पर चेंज नहीं करेंगे। ये हम सोच रहे थे 2 लेमडा बटे ई लगाएंगे, तो 2 लेमडा बटे ई ही लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 थीटा बराबर 2 इंटू लेमडा का मान क्या है हमारे पास? 6 इंटू 10 की घात -7, 5 2 7, और बटे ई का मान क्या है? 0.2 इंटू 10 की घात -3, दशमलव उठा के 1 0 बढ़ा लेंगे। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 थीटा बराबर 3 दूनी 6 इंटू 10 की घात, ये हमारे पास 3 और ऊपर जाके घात को 2 प्लस में 3 और 1 4, तो -7 + 4, तो 2 थीटा बराबर लिखोगे 6 इंटू 10 की घात -3। ये तो हमारे पास कोणीय चौड़ाई। किस प्रकार से आंसर इन्होंने दिया है? इन्होंने दिया है 6 इंटू 10 की घात -3 रेडियन। ठीक है, इसमें कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे रेडियन जो है हमारे पास, ये आंसर हो गया, कुछ चेंजमेंट नहीं किया है। अब हम लोग 2x को आराम से याद कर लेंगे। 2x के फार्मूले को तो हम लोग जानते ही हैं। 2x के फार्मूले को वही लगाएंगे हम लोग, रेखी चौड़ाई 2x बराबर हम लोग कहेंगे रेखी चौड़ाई
2x बराबर 2 लेमडा डी बटे ई। यहाँ पर 2x की जगह 2x लिखो। 2 इंटू लेमडा का मान क्या है 6 इंटू 10 की घात -7। डी का मान क्या है 2 बटे ई का मान क्या है 0.2 इंटू 10 की घात -3। दशमलव हटा के हम लोग एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 2 तिया 6 3 दूनी 6। ठीक, तो 2x बराबर 3 दूनी 6। ये 2 से 2 भी काट सकते थे, बात है कि यहाँ पर भी 2 से 2 काट सकते थे। और 3 दूनी 6, 10 की घात, रुक जाओ, यहाँ पर डी का मान 2 है, 6 दूनी 12। अब 10 की घात, ये -7 और इसे ले आओगे ऊपर 4, और बचेगा हमारे पास 10 की घात -3। ठीक, इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या मिलीमीटर में है? इसमें हाँ 1.2 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटू 100 करेंगे इसमें, जो कि अब सेंटीमीटर में है। तो 2x बराबर हम लोग कहेंगे कि 12 इंटू 10 की घात -1, क्योंकि 2 जीरो से 3 घटा दोगे, 2 से 3 घटाओगे -1 ही तो बचेगा, जो कि सेंटीमीटर में है। तो 2x बराबर हम लोग कहेंगे 1.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में है हमारे पास कि किसी 2 इंटू 10 की घात -5 मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबित पड़ रहा है और विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी चौड़ाई पर स्थित होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो सवाल चाहे जिस प्रकार से जो मान दिए गए हो वो मान हमें अगर ज्ञात हो और फार्मूला अगर हमें ज्ञात हो तो हम लोग सवाल को आसानी से लगा लेंगे, है ना। देखो कैसे हमारे पास, देखो क्वेश्चन 5 में सबसे पहली बात तो ये है 2 इंटू 10 की घात -5 मीटर चौड़ी मतलब ये हमारे पास स्मॉल ई है, तो 2 इंटू 10 की घात -5 मीटर चौड़ी। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। यहाँ पर देखो इनका कहना ये है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य का मतलब हमारे पास ये लेमडा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 मीटर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर अभिलंबित पड़ रहा है। विवर्तन प्रतिरूप प्रथम निम्नलिखित केंद्र उच्चिष्ट कितनी चौड़ाई पर होगा स्थित होगा, और केंद्र उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। कितनी चौड़ाई होगा मतलब हमसे सिंगल थीटा भी इन्होंने पूछा है और 2 थीटा भी इन्होंने हमसे पूछ दिया है। सबसे पहली बात तो है थीटा बराबर हम लोग फार्मूला 2 थीटा पहले ज्ञात करते हैं। 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे 2 लेमडा बटे ई, 2 लेमडा बटे ई। ठीक है, और थीटा बराबर लगा देंगे हम लोग लेमडा बटे ई, थीटा बराबर हम लोग लगा देंगे लेमडा बटे ई। भाई 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, 2 थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 2 इंटू लेमडा का मान क्या है 5000 इंटू 10 की घात -10 बटे ई का मान क्या है हमारे पास 2 इंटू 10 की घात -5। 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, इसे ऊपर ले जाओ तो ये +5 हो जाएगा। ठीक, घात हो जाएगी +5 में, और 10 से 5 घटा दोगे तो बचेगा 5। तो 2 थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 5000 इंटू 10 की घात -5। अब क्या इसे मिलीमीटर, क्या इसे ऐसे रहने देंगे, चेंज करें, एक बार चेक कर लेते हैं, चेंज करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसे नीचे ले आओ तो 2 यहाँ पर इन्होंने 5, हाँ चेंज करेंगे तो 2 थीटा बराबर 5000 और ये 10 की घात 5 नीचे आकर 102030, 102030, ये 2 जीरो ऊपर ले जाओगे तो घात लिखोगे माइनस में। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर हम लिखेंगे 5 इंटू 10 की घात -2 रेडियन। अब देखो हम लोग थीटा ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, वैसे हालांकि थीटा को पहले ज्ञात करना था, थीटा को बाद में ज्ञात कर रहे हैं। तो थीटा बराबर हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, लेमडा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5000 इंटू 10 की घात -10 बटे ई की जगह लिखेंगे 2 इंटू 10 की घात -5। इसे काटेंगे तो ये बचेगा 2.5। ठीक, 25 कर लो, 25 दूनी 50, तो थीटा बराबर 2500 इंटू 10 की घात -5।
नीचे ले आओ। थीटा बराबर आप लोग कहोगे 2500 और इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 0 से ये कैंसिल हुआ हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर 2.5 एक जीरो हटाकर यहाँ दशमलव लगा देंगे तो थीटा बराबर 2.5 इंटू 10 की घात 1 2 तो -2 रेडियन। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को देखो। 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास, समझना आप लोग। 6 में है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अविलंबित पड़ता है। तृतीय निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब n का मान हमारे पास 3 दिया गया है, लेमडा का मान हमारे पास क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो हम लोग कहेंगे लेमडा बराबर 6000 इंटू 10 की घात -10 मीटर। ठीक, और हमारे पास ई का मान क्या है, ई का मान देखो यहाँ पर साफ साफ है 6 × 10 की घात -4। ई बराबर 6 × 10 की घात -4 किस में है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक, तो सेंटीमीटर आने तो कोई दिक्कत नहीं, कि बाकी कोई मीटर तो है नहीं हमारे पास। और तृतीय निम्नलिखित कोणीय चौड़ाई हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कोणीय चौड़ाई को लिखते हैं थीटा से। तो कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट थीटा 3 भी लिख सकते हो आप लोग। हाँ, तो थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे n लेमडा बटे ई, और n का मान है 3 क्योंकि तृतीय के लिए है ना। तो थीटा बराबर 3 × 10 की घात, मतलब 6000 × 10 की घात -10 बटे ई का मान क्या है 6 × 10 की घात -4। 6 से 6 ये कर कैंसिल, तो ये 1000। तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 3 × 10 की घात, देखो 1 2 3 0, ये ऊपर ले जाओ 7 और 10 से 7 घटा दो तो बचेगा -3। यही कर ले क्वेश्चन 6 में। 0.3 रेडियन है। चलो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़े। अच्छा, इसको मीटर में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। 10 की घात -2 और करेंगे तो 10 की घात -4 और -2 तो क्या लिखोगे -6, तो ये -6। ठीक, और ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 10, 6000 1000, अच्छा 9, तो ये बचेगा हमारे पास -1, वो भी हमारे पास रेडियन में। अर्थात इसे नीचे लाओगे तो थीटा बराबर आप लोग कहोगे 0.3 रेडियन। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है कि 5000 एंगस्ट्रॉम लेमडा से लिखना और 3 × 10⁻⁴ चौड़ाई इसको ई से लिखना है, और द्वितीय कोणीय स्थिति में उच्च कोणीय चौड़ाई की गणना करोगे, मतलब द्वितीय वाले में आपकी बार देखो। तो लेमडा बराबर 5000 हमारे पास एंगस्ट्रॉम है, तो लेमडा बराबर हम लोग लिखेंगे 5000 × 10 की घात -10 मीटर है। और इसके बाद हमारे पास ई का मान है 3 × 10 की घात -4, तो ई का मान है 3 × 10 की घात -4 इंटू -2, ये हम लोगों ने कन्वर्ट किया है मीटर में। इसके बाद द्वितीय के लिए हाँ, तो हम लोग थीटा भी ज्ञात करेंगे, इसमें थीटा 2 भी ज्ञात करेंगे, दोनों ज्ञात करेंगे, थीटा भी ज्ञात करेंगे और 2 थीटा भी ज्ञात करेंगे। थीटा 2 नहीं 2 थीटा ज्ञात करेंगे। थीटा के लिए हम लोग लगा देंगे n लेमडा, तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे n लेमडा बटे ई, और n का मान हम लोग 2 लेंगे क्योंकि 2 की द्वितीय के लिए है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू लेमडा का मान क्या है 5000 × 10 की घात -10, तो 5000 × 10 की घात -10 बटे ई का मान क्या है 3 × 10 की घात -6, 3 × 10 की घात -6। सॉल्व कर लो इसे, तो थीटा बराबर हमारे पास ये मान आ जाएगा। आंसर क्या दे रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में है 0.33 रेडियन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.33 रेडियन। हल कर लेना, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में ही 2 थीटा ज्ञात करेंगे, 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर सेम वही से 2, अच्छा डी तो इसमें है नहीं, तो कि हम लोग
टू थीटा बटे टू लेमडा बटे नहीं एन लेमडा बटे ई ले लेंगे इसमें भी हम लोग। हाँ, तो टू थीटा बराबर हम लोग कहेंगे कि एन लेमडा बटे ई, एन का मान तो 2 ही है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि 2 लेमडा बटे ई, अर्थात 2 इंटू 10 की घात नहीं 5000 इंटू 10 की घात माइनस 10 बटे ई का मान क्या है 3 इंटू 10 की घात माइनस 6। तो 2 थीटा का मान भी हमारे पास यही आ जाएगा 0.33 रेडियन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, एक चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, दोनों सेम हैं। हाँ, सेम ही तो है। 8 नंबर में है हमारे पास कि ई चौड़ाई का एक रेखा छेदित 6500 एंगस्ट्रॉम के लाल प्रकाश से प्रकाशित होता है। ई के किस मान के लिए प्रथम निम्नलिखित 30 अंश के विवर्तन पर आता है और प्रथम उच्चिष्ट 30 अंश के विवर्तन कोण पर आता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास मान क्या दिया गया, लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 6500 एंगस्ट्रॉम, लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 6500 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 6500 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। और हमारे पास क्या दिया गया है कि थीटा का मान देखो, एक बार 30 अंश है, 30 अंश के, और प्रथम उच्चिष्ट पर भी 30 अंश, तो हम लोग कहेंगे थीटा जो है हमारे पास 30 अंश है। और इसके बाद इनका कहना है कि प्रथम निम्नलिखित के लिए विवर्तन कोण पर आता है ई के किस मान के लिए, मतलब ई का जो मान है यही इन्होंने हमसे यही पूछा है। तो एक काम करते हैं, पहले ना आप लोग एक काम करो कि इतने को शॉर्ट करो, तो जिससे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर को उसी के आगे से सॉल्व कर देते हैं आपको, हाँ, जिससे कि आपको दिक्कतें ना आए। 8 नंबर में सबसे पहली बात तो 8 नंबर में फार्मूला लगा देंगे हम लोग प्रथम निम्नलिखित के लिए ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा। हाँ, प्रथम निम्नलिखित के लिए ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा, एन का मान हम लोग 1 लेंगे, तो ई साइन और थीटा का मान 30 दिया गया था 1 इंटू, अब लेमडा का मान देखो हम लोग क्या लेंगे, लेमडा का मान हमारे पास है 6500 इंटू 10 की घात माइनस 6500 इंटू 10 की घात माइनस 2। अच्छा, क्या नाम, एन का मान क्या दिया था हमारे पास 1 कि 2, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रथम निम्नलिखित के लिए और प्रथम उच्चिष्ट के लिए। ठीक है, एन का मान हमारे पास क्या है 1 ही लेंगे, प्रथम निम्नलिखित और प्रथम उच्चिष्ट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ई इंटू 1/2 साइन 30 का मान, और ये 6500 इंटू 10 की घात माइनस 10। ठीक, और इसे गुणा में पहुँचा दो, तो ई बराबर हम लोग कहेंगे कि 5 दूनी 10 बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 10 की घात माइनस 10। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि ई बराबर किस प्रकार से आंसर दे दिया गया है इसमें देख लेते हैं एक बार। 8 नंबर में 1.3 करके, हाँ, तो 1.3 कैसे करेंगे समझना कि 1, अब यहाँ पर 1.3 वो भी क्या है मीटर में है, 10 की घात माइनस 6 है, तो यहाँ पर 1 2 3 0 है, तो 10 की घात माइनस 10 और ये प्लस 3, 1 0 यहाँ लिखेंगे तो 1 0 यहाँ लिखेंगे, 1 0 हटाएंगे यहाँ दशमलव लगा देंगे। ई बराबर 1.3 इंटू 10 की घात 3 और 4, ये माइनस 6, और वो भी हमारे पास किसमें मीटर में। ठीक, इसी में ही हमारे पास इसी में ही पूछा इन्होंने, इसी में ही इन्होंने पूछा था प्रथम उच्चिष्ट के लिए ना, सेकेंड पार्ट में पूछा प्रथम उच्चिष्ट 30 अंश के विवर्तन के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए। तो हम लोग कहेंगे प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट के लिए, तो ई साइन थीटा बराबर ई साइन थीटा बराबर 2n+1, जो कि पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेमडा बटे 2। ठीक, इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ई और साइन दोनों के लिए 30 अंश है,
2 इंटू 1+1 और लेमडा का मान क्या है हमारे पास 6500 इंटू 10 की घात -10 बटे 2। ठीक, इसका मान है 1/2। तो हम लोग कहेंगे कि E इंटू 1/2 बराबर 2 एकम 2 और 1 3, 3 इंटू 6500 इंटू 10 की घात -10 बटे 2। इससे ये कैंसिल, तो E बराबर आप लोग सॉल्यूशन कैलकुलेशन तो कर लोगे। E बराबर आ जाएगा 1.95 इंटू 10 की घात -6, 1.95 इंटू 10 की घात -6, वो भी मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 0.25 मिलीमीटर चौड़ाई की एकल स्लिट पर लंबवत आपतित 58-90 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए कारण प्रकाश विवर्तन के प्रतिरूप केंद्र उच्चिष्ट तथा प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के बीच कोणीय दूरी अब लोग ज्ञात करो। 0.25 जो हमारे पास चौड़ाई है, तो इसे तो लिखेंगे हम लोग ई से। तो ई का मान है 0.25 इंटू 10 की घात -3, ये मीटर, क्योंकि ये तो मिलीमीटर में है ना। लेमडा बराबर 5890, लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 5890 इंटू 10 की घात -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारे पास इनका क्या कहना है कि प्रथम उच्चिष्ट तरंग दैर्घ्य के कारण विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट तथा प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के बीच कोणीय दूरी। तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए हम लोग कहेंगे कि प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के बीच, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट के बीच कोणीय दूरी। ठीक, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो प्रथम इसे लिखेंगे हम लोग ई थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा का मान तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग लिखते हैं वहाँ पर साइन थीटा वगैरह 30 अंश वगैरह, तो हम लोग लिखेंगे ई थीटा बराबर 2n+1 और लेमडा बटे 2। ठीक, लेमडा बटे 2। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझना कि यहाँ पर इन्होंने ही पूछा है कि गोड़ी चौड़ाई हम लोग ज्ञात करेंगे, मतलब थीटा जो है इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई के जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 0.25 इंटू 10 की घात -3 इंटू थीटा, और एन का मान प्रथम के लिए है तो 2 इंटू 1+1। लेमडा का मान हमारे पास है 5890 इंटू 10 की घात -10 और बटे 2। ठीक, तो इससे हम लोग काट सकते हैं, काटेंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नीम 18, फिर 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 बचा 1, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, इसे भाग में पहुंचा दो। थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 2 एकम 2 और 1 3, 3 इंटू 39 45 29 35 इंटू 10 की घात -10 बटे हमारे पास 0.25 10 की घात -3। थीटा बराबर जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 नंबर का आपके पास आंसर आ जाएगा 3.534, 3.534 इंटू 10 की घात आपके पास -3 जो कि रेडियन में है, -3 ये आ जाएगा रेडियन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अब सॉल्व करने वाले हैं 10 को। 10 में हमारे पास क्या क्या है समझना। 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 मिलीमीटर चौड़ाई की एकल रेखा क्षेत्र लंबवत होता है, आपतित होता है। रेखा क्षेत्र 3 मीटर की दूरी पर रखे प्रकाश प्राप्त विवर्तन की केंद्र उच्चिष्ट रेखी चौड़ाई आप लोग ज्ञात करोगे। मतलब लेमडा बराबर 600, लेमडा बराबर जो है हमारे पास 600 इंटू 10 की घात -9 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर में है ना, नैनोमीटर में है। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि ई बराबर 3 इंटू 10 की घात -3 मीटर। ठीक, और डी बराबर 3 मीटर है ना, डी बराबर 3 मीटर, तो डी बराबर हम लोग कहेंगे 3 मीटर। और 2x बराबर क्वेश्चन मार्क, 2x वही शुरुआत का फार्मूला, 2x बराबर हम लोग कहेंगे 2 लेमडा डी बटे ई, 2x बराबर 2 लेमडा डी बटे ई। यहाँ पर हम लोग कहेंगे 2x बराबर
2 इंटू लेमडा का मान क्या है 600 इंटू 10 की घात 9 बटे ई का मान क्या है 3 इंटू 10 की घात -3, 3 दूनी 6। ठीक, इसे ऊपर ले जाओ तो 2x बराबर ये हो जाएगा 400 इंटू 10 की घात ऊपर तो -6, तो 2x बराबर, अब इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 10 नंबर में हमारे पास आ रहा है 1.2 मिलीमीटर। चलो कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा क्या, 1 क्या दे रहा हमारे पास 1.2 मिलीमीटर। ठीक, तो अच्छा छूट गया, डी का मान 3 नहीं लिया हमने, डी का मान हमारे पास क्या है 3, डी का मान 3, 4 तिया 1200, तो 12 इंटू 10 की घात, ये 2 घटा दो इससे तो -4। ठीक, अब इस -4 हम लोग मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3 करेंगे ना, तो ये हमारे पास किस में हुआ मिलीमीटर में, तो 2x बराबर हम लोग कहेंगे 1.2 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब आखिरी है हमारे पास 11। ठीक, और भी अगर क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करना आप लोग। 600 नैनोमीटर जो है इसको लेमडा से लिखना, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 600 इंटू 10 की घात -9, ये नैनोमीटर में है। और इसके बाद है डी जो है हमारे पास 0.8 मीटर है, तो हम लोग कहेंगे डी बराबर 0.8 मीटर की मीटर हो तो द्वितीय क्रम के उच्चिष्ट पर्दे केंद्र से, मतलब अच्छा एक्स बराबर हमारे पास ये दिया गया देखो 15 मिलीमीटर, तो 15 मिलीमीटर, तो x बराबर 15 इंटू 10 की घात -3 मीटर। और हमारे पास द्वितीय के लिए है तो n का मान हम लोग कहेंगे कि 2 है, n का मान जो है हमारे पास 2 है। e का मान जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, चौड़ाई e का मान देखो सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग, x बराबर 2n + 1 लगा देंगे हम लोग, x बराबर 2n + 1 लेमडा d बटे 2e। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग एक काम करो, x की जगह लिखोगे 15 इंटू 10 की घात -3, 2 इंटू 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 इंटू लेमडा का मान हमारे पास क्या है 600 इंटू 10 की घात -9, डी का मान क्या है 0.8 बटे 2 इंटू ई को यहाँ पहुँचा दो, इसे यहाँ पहुँचा दो। ठीक है, तो हमारे पास ई बराबर हम लोग कहेंगे कि 5 इंटू 6 इंटू 2, 5 इंटू 6 इंटू 0.8 इंटू 10 की घात, ये -9 और ये 2 घटा दोगे तो -7 बटे हमारे पास ये 2 इंटू इसे ले आओ 15 इंटू 10 की घात -3, ये 2 तिया 6, तो ई बराबर जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एग्जैक्ट 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 0.8 इंटू 10 की घात, इसे ऊपर ले जाओगे तो -4, तो क्या दे रहा है आपके पास आंसर 8 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, तो ई बराबर हम लोग कहेंगे एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, तो 8 इंटू 10 की घात हम लोग कहेंगे कि -5 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 11 तक सवाल आज टोटल ख़त्म कर लिए, 11 तक ही सवाल है। अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई हो, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको प्रूव करने की, मतलब आप तक इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, वैसे आई होप किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है नहीं, फिर भी अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा इस प्रकार से हर एक चैप्टर में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट।